लेकिन तुम लोगों का क्या काम बनता है कि आप उसको कह दे तुम हो कौन, उसको कह दे तन्हाई में डालने वाले। कौन है ये लोग? वो तो सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम तो अवाम के मुलाजिम होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं इनको। वो जब आता है वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स का दफा करने का अहद करके आता है और कहता है मैं आइन के मुताबिक काम करूंगा। वो कौन होता है तड़ियां देने वाला? ये कौन सी धमकियां दे रहे हैं कि मारेंगे, क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा गोली मार देंगे। ये गोली का डर है। तो फौज के यूनिफॉर्म पहनकर वो बात ये कर रहे हैं। वो कौन होता है यूनिफॉर्म पहन के और फौज की तौहीन करने का? और इमरान खान जैसे मुहब्बे वतन इंसान के ऊपर इस किस्म की बात करते हुए अपनी इन्होंने यूनिफॉर्म की तौहीन की है। इस किस्म के लोग तो हमने देखे ही नहीं कभी। फौज ऐसी होती तो फौज को बदनाम कर रहे हैं। सामने को मैं हुसनैन, आप लिख रहे हैं नया पाकिस्तान इस वक्त रियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। धरना जारी है इस वक्त भी। लीमा साहिबा रात के वक्त हो चुका है, धरना जारी है। आपका मुतालबा था मुलाकात का, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। कब तक बैठेंगी और फिर क्या कहती हैं ये जो चीज़ें चल रही हैं? नहीं, असल में सिर्फ इन्होंने तो कह दिया था कि मुलाकात नहीं करने देंगे। वो जो सारे पागल हुए हुए थे टीवी पे सुने आके के शोर मचा रहे थे, धमकियां दे रहे थे, हम उनको बताना चाहते हैं कि आप जो मर्जी कर लें, हम इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपने उनको कैद तन्हाई में टॉर्चर करने के लिए डाला हुआ है। इमरान खान का ईमान बहुत मजबूत है अल्लाह ताला में, लेकिन तुम लोगों का क्या काम बनता है कि आप उसको कह दे तुम हो कौन, उसको कह दे तन्हाई में डालने वाले। कौन है ये लोग? नवाज शरीफ कहता है मैंने नहीं, उसके लोग पीछे पीछे खुचर खुचर करते फिरते हैं हमारे MNAs और MPs के साथ कि जी ओ ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम बेबस हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वो कौन है जिसने इमरान खान को अपने खौफ में कैद तन्हाई में डाला हुआ है और टॉर्चर करने की कोशिश कर, जो इमरान खान को भी टॉर्चर कर रहा है, बुशरा बीबी को भी टॉर्चर कर रहा है। तो हम इसलिए यहाँ बैठेंगे क्योंकि हम इमरान खान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और ये कौन सी धमकियां दे रहे हैं कि मारेंगे, क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा गोली मार देंगे। ये गोली का डर है, हम मौत से नहीं डरते। नहीं तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सी बातें की गई, कौन हो तुम, ये भी सवाल किया गया। और अव्वल तो एक सरकारी मुलाजिम का काम ही नहीं बनता 90% अवाम के नुमाइंदे के साथ ऐसे के बारे में ऐसे बात करना, क्योंकि वो बेचारा जो पूछ रहा था उस बेचारे की क्या औकात है कि वो इंसान जो सारी दुनिया में जाना जाता है कि वो कौन है, उस बेचारे के कितना इस किस्म की बात करते हुए मुझे उस आदमी पे तरस आ रहा है कि या उसको मजबूरी बैठा के करवाया गया या उसकी तरक्की या प्रमोशन इस पे होएगी। वो तो सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम तो अवाम के मुलाजिम होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं इनको। वो जब आता है वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स का दफा करने का अहद करके आता है और कहता है मैं आइन के मुताबिक काम करूंगा। वो कौन होता है तड़ियां देने वाला? एक अगर जमहूरियत है, जमहूरियत का सबसे बड़ा लीडर वो कौन होता है? अपने आप को क्यों अपने आप को जलील करवा रहे हैं? ये पाकिस्तान फौज इससे जलील, पाकिस्तान फौज को ना जलील करें। मेरे अपने हस्बैंड एयरफोर्स में थे, उनको तमगा बिसालत किस चीज़ का मिला हुआ है? वो फख्र करते हैं अपनी एयरफोर्स की एसोसिएशन के साथ। हमारी फैमिली में फौज में इस किस्म के लोग तो हमने देखे ही नहीं कभी। फौज ऐसी होती तो फौज को बदनाम कर रहे हैं। हमारी फौज इस तरह नहीं है, बड़ी काबिल एहतराम दुनिया में मानी हुई फौज है। लेकिन जब आप ऐसे बंदे जिनकी तरक्कियां हो रही हैं इस किस्म की फजूल बातें करने के लिए, तो ऐसे आदमी को आकर बैठा के फौज की तौहीन कर रहे हैं ये, क्योंकि फौज के यूनिफॉर्म पहनकर वो बात ये कर रहे हैं। वो कौन होता है यूनिफॉर्म पहन के और फौज की तौहीन करने का? गलत बात है। गुज़िश्ता 12 घंटे से ऑलमोस्ट बता रहे नहीं। एक और चीज, इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है, ये मजाक कर रहे हैं। इसको शर्म नहीं आ रही है कहते हुए। जेल में बैठा हुआ इंसान जिसको तुमने कैद तन्हाई में डाला हुआ है,
जब पाकिस्तान के कानून ख़त्म हो गया, आपने मीडिया को के गला घूंट दिया, आपने जजेस को के ऊपर इतना प्रेशर डाल के अच्छे भले जजेस को रिज़ाइन करना शुरू कर दिया, पूरे पाकिस्तान का निज़ाम आपने ख़त्म कर दिया। और आप कह रहे हो एक आदमी जो इस वक्त डिक्टेटर बनने के लिए, उसके लिए ये उसका नुमाइंदा बैठ के हमारी फौज की तौहीन करेगा, ज्यादती है। नहीं, अच्छा, अता तारड़ लोगों की जानब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने भी कहा मेरी बात कि आप रियासत के खिलाफ महम फैला रही हैं, डयाला से पैगाम। मेरी बात सुने, मैं नहीं फैला रही, वो पैगाम मेरी बहन ने दिया था। देखिए मेरी बात सुने कि जो मर्जी कर लें, ये आए हुए ये जो बेचारे तारड़ वगैरह जो है, ये बेचारे आए हुए हैं चोरी शुदा मैंडेट के जरिए। लोगों को तो जवाबदेह है ही नहीं, जिन्होंने इनको मैंडेट हाथ में पकड़ाया है, ये उनका एक इशारा ही होता होगा, इनको बैठ के टीवी के ऊपर इस किस्म की बातें करनी पड़ती होगी। इनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल होएगी। अब कब तक बैठेंगे, क्योंकि रात का ही वक्त हो चुका है और हम अच्छे भले बैठे हैं, अब पता नहीं कब तक बैठेंगे, जब तक दिल करता है बैठेंगे। हम अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से जाएंगे, ना इनकी मर्जी पे ये धमकियों से। हम बताना चाहते हैं पाकिस्तानी इनकी धमकियों से अब नहीं डरते। जब चोरी शुदा मैंडेट हो, लोग आपके साथ ना हो, और इमरान खान जैसे मुहब्बे वतन इंसान के ऊपर इस किस्म की बात करते हुए अपनी इन्होंने यूनिफॉर्म की तौहीन की है, और इनको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो आप देख सकते हैं अलीमा साहिबा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन भी हैं। शायद हटक साहब आप भी इस वक्त तक बैठे हैं और अभी पता चला कि आपकी तबीयत भी खराब है, फिर भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे खान की बहनें जो हैं वो ज़मीन पे बैठी होंगी और हम सारे घरों में होंगे। ये तो ना कौम देखना चाहती है, ना हम देखना चाहते हैं, और वो उनका एक मकसद है कि अपने भाई के साथ मिलें, और उनका जो भाई है हम उसकी बेनिफिशरीज हैं, कोई MNAs है, कोई MPs है, तो हमारी तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बनती है क्योंकि वी आर बेनिफिशरीज। तो हमारे MNAs इधर मौजूद है, यूसुफ खान, इकबाल अफरीदी साहब, हमीदुल्ला MP है, इसरार साफी, हमारे जुबैर वजीर, सारे हमारे MNAs बाकी भी इधर साइड पे हैं। वो बसरा साहब भी हैं, सैयद शाहद भी इधर मौजूद है, तो सारे इधर हैं। जब तक फैमिली बैठी है तब तक हम इधर ही हैं, मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। मीना खान साहब आप क्या कहेंगे? पीछे पुलिस है, जंगले लगे हुए हैं जी। हमें तो आदत पड़ गई है, हमें क्या तकलीफ होगी। हम तो सुबह 8 बजे तक धरना दे चुके हैं। अलीमा आपा जो है वो जैसे उन्होंने कहा है कि हमारी मर्जी, अपने मर्जी से आए, अपने मर्जी से जाएंगे। खान साहब की बहन है, यहाँ पे बैठिए, हम भी उनके साथ यहाँ पे बैठे। जब वो कहेंगी कि यहाँ से जाना है तो फिर यहाँ से जाना है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। भीख मिलेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, हम छीन के लेंगे। अब्बास भी सुन ले, मरियम भी सुन ले, नवाज भी सुन ले, आसम भी सुन ले, ये सारे सुन ले। हम लेके रहेंगे, ये माएं बोले, ये बहनें बोले, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, तेरा जोर से बोलो, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा।